साथ हमले होने लगे। सैयदुश्शुहदा जख्मों से चूर होकर पुश्ते फरस से जमीन पर तशरीफ लाए। आपने पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी, ऐसे आलम में सजदा किया, यजीदियों की यलगार में, नेज़ों की बौछार में, चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं। ऐसे वक्त में इमाम ने सजदा करके बता दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। अल्लाहु अकबर कबीरा, वही मेरे इमाम करबला के मैदान में पहुंचे हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख है 10, तारीख है 9 मुहर्रम, बाद नमाज असर। उधर दुश्मनों के खेमों में दुश्मनों के लश्करे जर्रार, जो 22,000 का लश्करे जर्रार है, उसमें चहल पहल हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जंग की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर मेरे इमाम की आंख लग गई। आप थोड़ी देर के लिए महवे आराम हुए हैं कि चहल पहल हुई, घोड़ों की टापों की आवाजें, तलवारों की झनकारने की आवाजें। अल्लाह अकबर। जब यह आवाज आपके मुबारक समाज से टकराती है, आप बेदार हुए। आपने कहा मेरे भाई अब्बास जरा पता तो करो मामला क्या है, ये कैसी चहल पहल हो रही है। हजरत अब्बास अलमबरदार उधर करीब गए, जाकर के पूछा तो पता चला जंग की तैयारी है। सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा इमाम, वो लोग जंग की तैयारी में है, वो ये चाहते हैं कि जंग अभी होगी। मेरे इमाम ने कहा ए अब्बास अलमबरदार, अमर इब्ने साद जो फौज का कमांडर इन चीफ था, उससे जाकर के कह दो कि हम ये चाहते हैं ये जो शब आने वाली है, आशूरा की शब, ये जो रात आने वाली है, ये रात हम दिल खोल करके इबादतें कर लें, हमें एक रात दे दी जाए। अल्लाह अकबर। ए मेरे सुन्नी दीनी भाइयों, मुझे बताओ इमाम ने आशूरा की रात क्यों मांगी थी? इमाम ने इस रात में क्या किया था? इमाम ने इस रात में किस कदर इबादतें की थी? इमाम का मकसद क्या था? जंग डालने का मकसद क्या था? एक मकसद तो यह था कि ए यजीदियों, तुम्हें एक रात की मोहलत दे रहा हूं, सुधर जाओ, वापस पलट के आ जाओ। वापस पलटने का मतलब यह है कि तौबा कर लो, सही माना में, एक सही माना में मेरे नबी के उम्मती बन जाओ। और दूसरा मकसद ये था, चूंकि यह आखिरी शब है हमारे लिए, इसलिए हम दिल खोल करके नमाजें पढ़ना चाहते हैं, दिल खोल करके कुरान अजीम की तिलावतें करना चाहते हैं। पूरी रात इबादत की है करबला वालों ने, पूरी रात सजदे किए हैं करबला वालों ने। और इन्हीं रातों में से एक रात में मेरे इमाम ने मैदान करबला में पहुंचने के बाद अपने साथियों को बिठाया, जमा किया और आपने तकरीर फरमाई। कहा मेरे चाहने वालों, तुम मेरे साथ यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपको इजाजत है मेरी तरफ से, जो भी जाना चाहे वो अपने घरों को चला जाए, इसलिए कि मेरा झगड़ा इन जालिमों से जो है, और ये मेरे कातिल हैं, तुम अगर जाओगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपने घरों को जा सकते हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने जब ये खिताब फरमाया, पूरे खेमे में कोई भी आवाज नहीं आई। इमाम ने फरमाया कि चिराग को बंद कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो रोशनी हो रही है कि ये लोग रोशनी की वजह से नहीं जा रहे हो, शर्म की वजह से चिराग को गुल कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इमाम ने फिर यही खिताब फरमाया तो रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। आपके बड़े चहीते वफादार सिपाही हबीब बिन मुजाहिर हैं साथियों, ये सहाबी रसूल भी हैं, खड़े हो गए, रोते जाते थे, कहते जाते थे मेरे इमाम, जब तक बदन में जान रहेगी नबी के नवासे पे कुर्बान रहेगी। के इमाम ने जो खिताब फरमाया, मुस्लिम इब्ने औजा, हबीब बिन मुजाहिर, ज़हीर इब्ने क़य्यिन जैसे वफादार सब खड़े हो गए। कहा हुजूर साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, चले भी गए तो क्या मौत से बच जाएंगे? जब मौत आनी है वो तो आनी ही है, लेकिन चले गए तो दुनिया कहेगी बुज़दिल थे, डरने वाले थे, घबरा के चले गए, लेकिन तुम्हारे नाम पे कुर्बान हो गए तो क़यामत तक हमारा नाम वफादारों में आएगा, चाहने वालों में आएगा। इसी तरह खाई खेड़ी के लोगों, तुम भी मोहब्बत हुसैन में कभी इम्तिहान का वक्त आ जाए, जैसे कि ये तो छोटा इम्तिहान है जो आज हो रहा है, पानी बरस रहा है, तो छोड़ के मत जाना मैदान को। ये सोचना अरे कभी भी खाई खेड़ी में जलसे तो होते ही रहेंगे, मगर कभी जिक्र आएगा कि सन 2023 में जलसा हुआ था, अल्लाह अकबर, पानी बरस रहा था, मगर कोई भी हुसैनी जलसा छोड़ के नहीं गया था। सारे लोग डटे रहे थे और मोहब्बत हुसैन के नारे लगाते रहे थे, या हसन या हुसैन, बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन,
दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन बरसने दो पानी मेरे साथियों, पता नहीं कौन सा कतरा तुम्हारे लिए शिफा बन के आ रहा हो, और पानी का कौन सा कतरा तुम्हारी मगफिरत की दवा। और पानी मेरे साथियों ये भी है खुदा की मेहरबानी, यहाँ बरस रहा है। और करबला में पानी का वाक़या तो आपने सुना है, मगर ये कभी ना सोचना कि हुसैन पानी को तरस गए थे। नहीं, पानी मेरे हुसैन के होंठों को तरस गया था, वो पानी को नहीं तरसे थे। ऐ साथियों, इमाम तो इशारा करते, वो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि मिसरे जो पानी के बारे में कहे गए हैं कि मेरे इमाम अगर चाहते अल्लाह अकबर कबीरा, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रास थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। वो दिन भी आया जिसको कहते हैं 10वीं मुहर्रम, क़यामत सुग़रा का दिन, सन 61 हिजरी। जंग का नक्कारा बजा, दोनों तरफ से उधर लश्करे जर्रार है 22,000 का, और इधर उनके मुकाबले में तादाद कितनी कम है। ए अमर इब्ने साद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इतना भारी लश्कर क्यों भेजा है तूने? तो वो भी जवाब देंगे कि हम जानते थे ये कौन है। दुश्मन भी जानता है कि अगरचे तादाद कम है मगर इनके बाजुओं में बड़ा दम है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। समझ में आई बात? हाँ, मुकाबला होने लगा। एक एक करके तो आते रहते तो ये 22,000 के 22,000 ख़त्म हो जाते। एक एक करके कह रहा हूँ मैं, मगर भेड़ियों की आदत होती है, गीदड़ कहूँ या भेड़िए कहूँ या कुत्ते कहूँ, क्या कहूँ। अब वो कोई बहादुर, चारों तरफ से यही करते थे। वो आपके जानिसार सिपाही शहीद होते रहे। आपके खानवादे के 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। कितने ज़रा बोलिए ज़ोर से, कितने? याद रखेंगे कौन कौन शहीद हो चुका? कुछ नाम लेता हूँ। अब्बास इब्ने अली, जिनको अब्बास अलमबरदार कहते हैं, इनके 3 सगे बेटे, माफ़ कीजिएगा, इनके 3 सगे भाई, ये हज़रत अली के बेटे हैं, मगर इनकी माँ का नाम उम्मुल बनीन है और हज़रत इमाम हुसैन की माँ का नाम फ़ातिमा ज़हरा है। यानी बाप शरीक भाई है। और बाप शरीक भाई हो, माँ अलग हो, तो रिश्तों में कड़वाहट ज़्यादा होती है, मिठास कम होती है। मगर यहाँ मिठास का आलम यह है कि इनकी माँ ने अपने बच्चों को ये तरबियत दे के नहीं पाला है कि ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं, नहीं, ये समझा करके पाला है कि ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनके गुलाम हो। जरा जोर से बोलो, तुम इनके गुलाम हो, ये तुम्हारे सरदार हैं। और अपने चारों के 4 बेटों को उम्मुल बनीन नाम है इनकी माँ का, ये लक़ब है, हकीकत में नाम उनका भी फातिमा ही था। चारों के 4 बेटों को, इनके एक बेटे का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक बेटे का नाम है जाफर इब्ने अली, एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, और एक बेटे का नाम है अब्बास इब्ने अली। कितने हो गए? चारों के चारों शहीद हो गए हुसैन के कदमों पर। जरा जोर से बोलो ना यार, और ऊंचा बोलो। एक और भाई हैं आपके बाप शरीक, उनका नाम है अबू बकर इब्ने अली। और ऊंचा, कैसी मोहब्बत करने वाले बिरादरान हैं, दूसरी माओं से पैदा हैं मगर मोहब्बत कितनी करते हैं। तरबियत यूं दी गई है कि हुसैन, अच्छा ये जो अब्बास अलमबरदार थे, मुझे एक बात याद आई, मैंने तकरीरों में सुनाई है, हो सकता है आपने मेरी तकरीरों में सुनी हो ये बात। अब्बास अलमबरदार रिश्तेदारी के एतबार से, चूंकि जिस खानदान से इनकी माँ थी उसी खानदान से ताल्लुक था शिम्र लईन का, जो सबसे नालायक, सबसे बड़ा जहन्नमी कुत्ता था। जंग भड़काने में सबसे बड़ा रोल इसी का था। क्या नाम है उसका? शिम्र जिल जौशन। ये उसी परिवार से था जिस परिवार से इनकी माँ थी। तो ये मामू हुआ रिश्ते में। इसने अब्बास अलमबरदार को ये खबर भेजी कि आप हमारी तरफ आ जाओ, चूंकि हमारे भांजे लगते हो,
हमारी तरफ आ जाओ। हुसैन इब्ने अली तुम्हारे सगे भाई तो नहीं है, सौतेले भाई हैं, उन्हें छोड़ दो, तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, दौलत भी मिलेगी। अब्बास अलंबरदार की वफा को सलाम करो खाई खेड़ी वालों, उनके जज्बे को सलाम करो, उनके इफाए अहद को सलाम करो, उनकी सदाकत को सलाम करो, उनके बाजुओं की ताकत को सलाम करो, अब्बास के अलम को सलाम करो, अलंबरदार अब्बास को सलाम करो। अल्लाह अकबर। अब्बास अलंबरदार ने कहा था मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता जो मेरे हुसैन इब्ने अली को नहीं मानता। तू मुझसे कह रहा है वो मेरे सौतेले भाई है, अरे जालिम मैं उनका गुलाम हूँ, वो मेरे आका हैं। और याद रखना अब्बास अलंबरदार के बाजुओं में जब तक जान है, मेरी जान में जब तक जान है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, हमारे सरदार हुसैन इब्ने अली तक तू पहुंच भी नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। वो अब्बास अलंबरदार भी शहीद हो गए। और सुनो, आपके एक भतीजे हैं जिनका नाम है कासिम बिन हसन, नाम जानते हो कि नहीं? सब जानते हो। हजरत कासिम, हजरत कासिम तने तनहा शहीद नहीं हुए, उनके दो भाई भी शहीद हुए हैं। उनके दो भाइयों में से एक भाई का नाम अबू बकर इब्ने हसन है। अल्लाह अकबर। यहाँ ये भी बताता चलूं कि मौला अली शेर खुदा ने अपने बच्चों का जो नाम रखा उनमें से जाफर भी रखा, अब्बास भी रखा, अब्दुल्ला भी रखा, लेकिन अपने 3 बेटों का नाम, एक का नाम रखा अबू बकर, एक का नाम रखा उमर, एक का नाम रखा उस्मान। बल्कि रिवायतों में यह भी मिलता है कि 2 बेटों का नाम उमर रखा, एक को उमरुल अतरफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मेरा मकसद यह है, एक बेटे का भी अगरचे रखा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अली ने, शेर खुदा ने, अपने 3 बेटों का नाम अपने यारों के नाम पे रख के बता दिया कि वो तीनों मुझे प्यारे हैं, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे भी मोहब्बत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत नहीं करेगा वो मुझसे भी नहीं करेगा। चूंकि बंदा अपने बच्चों का नाम उन्हीं के नामों पे रखता है जिससे उसे प्यार होता है। जरा जोर से बोलो, और जोर से। हजरत अकील के बेटे, आले अकील में कई बेटे शहीद हुए। आले अकील, मकसद ये कि आले अकील में से कई हजरात शहीद हुए। खानदान के टोटल कितने अफराद मैं आपको बता चुका हूं, 17। जोर से बोलिए। खुद हुसैन इब्ने अली का जवान बेटा अली अकबर, अल्लाह अकबर, जिसके बाजुओं में गज़ब की ताकत थी, जब मैदान में जाता था तलवार को लहराता था, देखने वालों को लगता था शेर खुदा आ गए हों। अल्लाह अकबर। हैदर कर्रार आ गए हों। बड़ा कड़ियल जवान था। अल्लाह अकबर। फुनून हर्बो ज़र्ब में बड़ा माहिर था, और माहिर क्यों ना होता, वो अली अकबर था ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसका पोता है? शेर खुदा का पोता है। वो किसका बेटा है? हुसैन इब्ने अली का बेटा है। उसकी दादी कौन है? खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। ये कौन है? अली अकबर। जब मैदान में आए, यजीदी फौजियों में चेमेगोइयां होने लगी, उनमें भी चर्चा होने लगी, ये आने वाला कौन है? गजब का चेहरा था हजरत अली अकबर का चेहरा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता चेहरा था, बड़ा प्यारा चेहरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर बाजुओं में गजब की ताकत थी। एक एक करके कई दुश्मन आते रहे, अली अकबर सबको जहन्नम में पहुंचाते रहे। मैंने कहा ना, जब दुश्मन नाकाम हो जाता है फिर वो कमज़ोर हरकतों पे उतर के आता है, जलील हरकतों पे उतर के आता है। एक साथ हमले की प्लानिंग जो थी इनकी, इन जालिमों ने वही किया, और हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम के साहबजादे हज़रत मौला अली अकबर, अल्लाह अकबर, उनकी तरफ इन जालिमों ने मुतअद्दिद हमले किए, जिसके नतीजे में सैयदुश्शुहदा के जिगर का टुकड़ा हज़रत अली अकबर शहादत की आगोश में जाने वाले हैं। अब्बा जान ने अपनी आगोश में लिया अपने शहजादे को। अल्लाह अकबर। ज़रा तसव्वुर करें, किसी का जवान बेटा उसकी निगाहों के सामने दुनिया से जा रहा हो, दिल की कैफियत क्या हो जाती है, हालत क्या हो जाती है। खाई खेड़ी में ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जिनकी निगाहों के सामने उनके जवान बेटे चले गए। कई दिन तक दिमाग ने काम नहीं किया होगा, जहन ने काम नहीं किया होगा, मगर हुसैन, खुदा ने तेरे बाजुओं में कितनी ताकत रखी है, तेरा दिल कितना मजबूत बनाया है खुदा ने कि जनाबे वाला
17 अफराद अपने खानदान के जिनमें जवान बेटा है और 6 माह का असगर भी तो है साहिब। वो 6 माह का असगर, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शीर खार न छोड़ा हुसैन का। वो 6 महीने का असगर है, मुस्कुरा रहा है असगर, बाजुओं में अभी बच्चे हैं मगर हौसला देखो। यहाँ पे मुझे 4 मिसरे याद आते हैं, क्योंकि आप अहले इल्म भी हैं माशाल्लाह, समझते भी हैं, जलसे सुनते सुनाते भी हैं, मुताला भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखता हूँ इन 4 मिसरों को कितनी गहराई के साथ सुनते हैं, समझते हैं कि सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 माह के असगर से डर गया कैसे, 6 माह के असगर से डर गया कैसे। अल्लाह अकबर। मैंने क्या बताया आपको कि हजरत अब्बास अलंबरदार, उनके 3 सगे भाई और दीगर खानदान के अफराद, हजरत अली अकबर, अली असगर, टोटल तादाद बनती है 17। और जानिसारों की तादाद भी जोड़ लो, जिनमें हबीब बिन मुजाहिर हैं, जहीर इब्न क़य्यिन हैं, मुस्लिम इब्न औसजा हैं, नाफे बिन हिलाल हैं, जैसे आपके चहीते गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। उन सब की तादाद भी शामिल कर लो तो खाई खेड़ी के मेरे दीनी भाइयों शहीद होने वालों की तादाद हो जाती है 17। और 1 कितने होते हैं? 70 और 1, चूंकि उनको भी शामिल करो। अब कितने हो गए? 71। पता नहीं मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे, या समझेंगे कि नहीं। अब आधा पौन घंटे की तकरीर हो रही है, जब अब तक सुना है तो अब भी सुनना है आपको। ये पानी की रफ्तार बढ़ रही है, गोया कि इम्तिहान लिया जा रहा है कि रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। हम तो कंप्लीट माशाल्लाह पानी में शराबोर हो गए हैं, मगर हमें तो जितना बारिश बढ़ रही है उतना हमारा भी ईमान बढ़ता चला जा रहा है, और बड़ा आपका भी रहा है। जरा मैं एक दफा नारा लगा करके देखता हूँ भाई, कारी साहब देखता हूँ इनमें माशाल्लाह कितना हौसला बाकी है। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, पानी बरसने दो, बारिश बरसने दो, हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। वो राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो, अली अली है गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है मेरे साथियों। 71 कितने अफराद जिनमें चाहने वाले और अपने घर के, इतनों को अपनी निगाहों के सामने इमाम ने आगोश शहादत में जाते हुए देखा कि नहीं देखा? बोलो, 15-20 मिनट की बात हो रही है, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा। देखा कि नहीं देखा? बोलो जरा, देखा? अब अपनी तरफ आ जाओ, मैं भी शामिल हूं उसमें। एक बेटा या जवान एक भाई चला जाए, दिमाग काम नहीं करता। बोलो जरा, बोलो, दिमाग काम, आदमी ये कह लो कि एक तरीके से जिंदा लाश बन जाता है। मगर हुसैन, तेरे बाजुओं में खुदा ने कितनी ताकत रखी है। ऐ मेरे हुसैन, तेरे हौसले को सलाम। ऐ मेरे हुसैन, आपके सब्र को सलाम कि 71 लाशें देखने के बावजूद, जिसमें जिगर का टुकड़ा अली असगर भी है, जिसमें कलेजे की ठंडक अली अकबर भी है, जिसमें आंखों का चैन भतीजा हजरत कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन भी है, जिसमें खुद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अब्बास अलंबरदार भी है। अब्बास अलंबरदार के 3 भाई उस्मान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली भी हैं, और एक और भाई अब्दुल्ला इब्ने अली भी हैं, और भी बिरादरान। इन सबको शहीद होते हुए इमाम ने बचश में सर देखा, मगर फिर भी इमाम डटे हुए हैं मैदान में। मैं कहता हूं हिमालय पहाड़ भी होता तो जड़ें हिल जाती। ये तो बेटा था फातिमा का जो डटा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो फातिमा का शहजादा है कि जब अली असगर शहीद हो गए, हाथ में है ज़ैनब को दिया जो बहन है आपकी, और फिर खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में अर्ज किया, मालिक इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर।
गोया के इमाम की जिंदगी का जो निचोड़ है वो ये है, ए आसमानों के मालिक, एक जमीनों को पैदा करने वाले, हम सब के खालिक, जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। अल्लाह अकबर। अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी। बुरा ना माने मेरी बात का, किसी के घर में जवान बेटे की मैयत हो, भाई की मैयत हो, बाप की मैयत हो, तो पूरे इलाके में किस में हिम्मत है जो दरवाजे के बाहर खड़े होकर के वो ढोल बजाएगा? मुझे बता दो। इसको अपनी जिद और आना का मसला ना बनाओ। हाँ, किसी दौर में हो सकता है ऐलान के तौर पे इस्तेमाल होता हो, एक दो दफ़ा मार दिया जाता हो, तो उसको दलील ना बनाओ। चूँकि मैंने लोगों को देखा है कि वो नाचते हुए बजाते हैं, नाचते हुए, तो इसको बतौर लहवो लईब ही तो बजाया जा रहा है खुदा के बंदो। इसलिए जो मुजव्विज़ीन हैं कम से कम वो उर्फ़े आम को तो देखें, अवाम को तो देखें कि वो किस तौर पे बजा रहे हैं। और फिर दूसरे, अब ऐलान की भी, अब इस जमाने में ऐलान का क्या मतलब है? ऐलान के लिए दूसरी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बाज लोग यहाँ पे सिमा की मिसाल पेश करते हैं, तो सिमा की मिसाल यहां पेश करने का क्या मतलब है? क्या सिमा में यही सूरत अपनाई जाती है जो आजकल अपनाई जा रही है? इस तौर पे कहता हूं, खुद भी सोचो, और दूसरे फिर भी अगर तुम ये समझते हो तो मुझे बताओ, तो तुमने अपने वालिद के चहलुम पे, अपने दादा की बरसी पे, अपने परदादा की छमाई पे, अपने बेटे की बरसी पे वहां रख करके, अपने घर पे रख करके ढोल क्यों नहीं बजाया? फिर मुझे इसका जवाब दो। बोलो, जोर से बोलो। इसमें बुरा ना मानो जो मैं जो कह रहा हूं। हुसैन की मोहब्बत को सही तरीके से अपनाओ, आपको कोई नहीं टोकेगा, ना आपको कोई रोकेगा। वो तरीका अपनाओ जो अपनाने का तरीका है। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अरे इसमें गहराई से अगर जाओ तो खुद सोचो कि ये किसने बजाया था। उस जमाने में बताओ जब कटे हुए सर और लुटा हुआ ये काफिला दमिश्क के बाजारों से गुजरा था, तो उन यजीदों ने खुशी के शादियाने बजाए थे। अब तुम उसमें तावील करो कि नहीं, हम तो ये समझ के हो। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? हुसैन को जब मानना ही है, और मानना है ही, चूंकि बगैर माने हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो फिर हम वो तरीका अपनाए ना जो ज़ैनुल आबिदीन ने अपनाया उनके बेटों। वो बकायदे हयात रहे, उन्हें किसी ने बाद में मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा। मुझे बताओ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकर ने, हजरत इमाम जाफर सादिक ने, ये 12 इमाम किराम हैं, इनमें से किसने ये काम किया जो आज किया जा रहा है? जब उन्होंने नहीं किया तो तुम नया काम क्यों कर रहे हो भाई? कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं वो करो, जो जैसे यहाँ पे हो रहा, सब लोग बैठे, एक भी दीवाना मोहब्बत हुसैन में रोने लगा, उसका दिल रोने लगा। वो कौन है जिसका दिल नहीं रो रहा होगा? तो यकीनन उसका ये रोना, दिल का बेकरार होना, उसके हक में बख्शिश का सामान बन जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए, जरा जोर से बोलिए। तो कम से कम इतनी बात तो मेरी मान ही सकते हो। चलो आज इतनी ही मान लो, बाकी फिर बताएंगे हम। आज इतनी ही मान लो कि ये काम मत करो, ठीक है? बात समझ आई आपको? बाकी मैंने बच्चों से कह दिया है जो मुझे कहना था, मुझे यकीन है वो मेरी बात पर अमल करेंगे। हजरात, अब मैं तेजी के साथ ये भी कहूँ कौम की बहनों से कि आशूरे की रात में बन सवर के अगर तुम रोडों की जीनत बनो बेपर्दा होके, वो भी उस रात में जिस रात में खानदान रिसालत की एक एक शहजादी, एक एक बेटी, एक एक माँ कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वो तो हर शब में करती ही थी, मगर कम से कम तुम उनकी कनीज़े हो तो इस शब में तो कर लो। और फिर ये दुआ करो कि या अल्लाह हमें हर शब में यही तौफीक अता फरमा दे अपने करम। कितने अफराद बता रहा था मैं आपको? नहीं, 71। कितने? इतनी लाशें, उनके मुबारक अजसाम, उनके जसद मेरे इमाम ने बचश में सर देखे, मगर फिर भी खुदा की बारगाह में क्या अर्ज किया? मालिक जो तेरी रजा है वो। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बोलो इन्नल्लाह
सारे लोग पढ़ें। इन पहले मैं पढ़ूं फिर बाद में आप पढ़ें। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए कभी मुसीबत पड़ जाए, घर में जवान बेटा चलो गया, खिलता हंसता खिलखिलाता भाई चला गया, तो सब्र का दामन थामा करो। बाप का सहारा उठ गया, सब्र का दामन थामा करो। करबला का मैदान याद किया करो, तुम्हें सब्र आ जाएगा। मेरे साथियों, तमाम हजरात से कहता हूँ सब्र किया करो, सब्र से बड़ी ताकत मिलती है। ऐ लोगों, सब्र का दामन मजबूती से थामो। आओ मैं बात आगे बढ़ाता हूँ मेरे भाइयों। 71 जनाजे मेरे इमाम ने मुलाहजा फरमाए। उसके बाद आखिर में आप खैमे में तशरीफ लाते हैं। बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब लाओ मुझे मेरे नाना की दस्तार दे दो, मेरे वालिद हैदर कर्रार के जुल्फ़िकार दे दो। एक बेटे हैं आपके हजरत अली औसत, उनका लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम अर्ज़ किया मैंने आपसे? इमाम ज़ैनुल। आपकी तबीयत बड़ी नासाज है, तेज़ बुखार है आपको, गम तो है ही। कितना बड़ा गम है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, सब पर गम है। अल्लाह अल्लाह। जब आप तैयार हो रहे थे तो आपके ये शहजादे आपकी बारगाह में सर झुका कर के अर्ज़ करते, अब्बा हुजूर जवान बेटा मौजूद है और आप रन में जाएंगे, अब्बा मुझे इजाज़त दो है मेरे वालिद, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। इमाम ने सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, उनका सरे अक़दस अपने सीने से लगाया, रो करके फरमाया, मेरे बेटे तू मेरी निशानी है, तुझसे मेरी आल चलेगी, तुझसे मेरी, बोलिए तुझसे मेरी। और उसके बाद अपनी बहन हज़रत सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत ज़ैनब को कुछ वसीयतें फरमाई अपनी बेटी सकीना के बारे में, अपनी बेटी फ़ातिमा के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ हज़रत सकीना का हम सब ने, आपने सब ने ज़िक्र सुना। हज़रत सकीना की एक बहन और है मैदान करबला में, जो उम्र में उनसे ज़्यादा हैं, बड़ी बेटी हैं, उनका नाम है फ़ातिमा बिनते हुसैन, यानी इमाम हुसैन ने अपनी एक बेटी का नाम सकीना रखा था और एक बेटी का नाम फातिमा रखा था। ये दोनों बेटियां मैदान करबला में साथ में थी मेरे भाइयों। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आपने वसीयतें फरमाई। उसके बाद आप अपने घोड़े पे जाने लगे, तैयार हो गए अपनी सवारी पे। अल्लाह अल्लाह। जो भी आपकी सवारी थी, आप मैदान में आए। मुख्तसर ये है कि आपने यजीदियों को बड़ा समझाया, मान जाओ जालिमों, मान जाओ, तबाह बर्बाद हो जाओगे, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, रुस्वा हो जाओगे, जलील हो जाओगे। अपने नबी के नवासे को शहीद करना चाहते हो। आपका खिताब ऐसा था, अल्लाहु अकबर, मगर उन जालिमों के दिलों पे मोहर लग चुकी थी और दुनिया के मनसब ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आपने कहा जब तुम बाज नहीं आते तो भेजो मेरे मुकाबले में, कौन है जो मेरा मुकाबला करने के लिए आए। सय्यदुश्शुहदा इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम, आपने जब ये फरमाया, अमर इब्ने साद ने हुक्म दिया तमीम इब्ने कहतबा को, नाम याद रखेंगे, क्या नाम बताया? तमीम इब्ने कहतबा। ये लश्कर यजीद में बड़ा जंगजू और बड़ा माहिर था। इसको बाज़ाब्ता इमाम के लिए बचा करके रखा था अमर इब्ने साद ने। वो इमाम के मुकाबले में आता है तलवार को लहराते हुए और इमाम से आकर के अपनी तारीफ़ें करने लगता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बड़ा बहादुर हूँ, मेरे सामने आज तक जो भी आया मुकाबला कर नहीं पाया है, टिक नहीं पाया है। और उसकी वजह यह है कि मैं मुल्क शाम का शेर कहलाता हूँ, शेर। उसने जब शेर कहा तो पलट के इमाम ने जवाब दिया कि तू मुल्क शाम का शेर होगा, तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है, वो खुदा के शेर का, ये अली का बेटा है। और जानते हो कौन है अली? जिनकी जुल्फ़िकार जब भी चली
बहा दी खून की नली। जुल्फ़िकार थी और मैदान में जब भी तलवार लेके आ जाते थे किश्तों के पुश्ते लगा देते थे फातिह खैबर। जरा जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। और जब तलवार चलाते थे ऐसे लगता था कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हजरते मौला हुसैन ने फरमाया तमीम हमला कर, मुकाबला कर। उसने तलवार मारी, आपने रोकी, उसका वार आपने बड़ी आसानी से रोक लिया, कोई परेशानी नहीं। मेरे इमाम ने जो वार किया है साहब, तो एक ही वार में उसकी ढाल या तलवार बीच में से टूट भी जाती है और हाथ में से छूट भी जाती है, या ये कह लो दोनों, तलवार और ढाल दोनों एक ही वार में। किसका वार है ये? शेर खुदा के बेटे का वार है। वो कब तक मुकाबला कर पाता? एक एक करके और भी आए, यजीद अब्तही आया, उसके बेटे भी आए, और भी कई आए एक एक करके, और एक एक करके तो मैंने कहा सब आ जाते। हजरत इमाम की तरफ चारों तरफ से अब न जाने कितनी तीरों से कमान निकलने लगे, एक साथ हमले होने लगे। सैयदुश्शुहदा जख्मों से चूर होकर पुश्ते फरस से जमीन पे तशरीफ लाए। आपने पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी, ऐसे आलम में सजदा किया, यजीदियों की यलगार में, नेज़ों की बौछार में, चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं। ऐसे वक्त में इमाम ने सजदा करके बता दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए।